हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान का रूप कैसा है। तो हमने तो नहीं देखा है कभी भगवान, इसलिए हम जैसा पढ़ा है गीता ज्ञान में कि निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, ये है वो है, इस तरह से हम पहचानते हैं, लेकिन रियल में हमें नहीं मालूम कि रियल में भगवान कैसा है। तो आज इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसकी पूजा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन हमें रियल परिचय उनका नहीं है, क्योंकि हमें अभी इतने धर्म बढ़ गए तो हमें पता भी नहीं है कि कौन सा धर्म क्या है, कौन से भगवान है, किस तरह से रियल में भगवान होते हैं। तो ये सब हमें नहीं मालूम, इसीलिए जैसे हम देखते हैं वैसे ही उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आखिर में उनका रियल में स्वरूप क्या है वो आज हम जानेंगे। तो मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी जिससे आप ज़्यादातर समझ पाओगे। ये कौन क्या है? ये शिव परमात्मा है, एक छोटा सा बिंदु, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हमारे भगवान जो एक है वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और वो निराकारी है। इसका कोई शरीर नहीं है, अशरीरी है। और जिनकी हम पूजा भी करते हैं, सभी मतलब पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी मंदिर में जाओ तो ये शिवलिंग जहाँ पे होता है वो मंदिर में जाओ तो ये शिवलिंग ही शिव परमात्मा है। लेकिन हम अच्छी तरह से उसकी पूजा कर पाए, इसलिए ओवल शेप में हम दिखाते हैं कि जिसके थ्रू हम अच्छी तरह से पूजा कर सके। लेकिन उसका कोई ऐसा शेप नहीं है, उनका सिर्फ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मतलब हम जो दीपक जलाते हैं उसमें ज्योत कैसी होती है, इस तरह का स्वरूप है, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। और है छोटा सा बिंदु, लेकिन उसका गुणों का बहुत बहुत महिमा है, उसे बहुत गुणों वाला है। इसीलिए कहते हैं ना कि है छोटा सा बिंदु, लेकिन है बड़ा, बहुत बड़ा सिंधु, गुणों का सिंधु है। तो इस तरह से हमारे भगवान दिखते हैं, और उसकी बहुत महिमा भी है, इसके बहुत सारे गुण हैं। वो भगवान जो निराकार है, उसका कोई शेप नहीं, अशरीरी है, अशरीरी, और जन्म मरण से न्यारा है। वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, हमारी तरह कभी भी वो शरीर धारण नहीं करते हैं, कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो आते हैं, वो भी फिर कैसे आते हैं, अवतरण होता है उसका। जैसे हम कोई भी शिव के मंदिर में जाओ, आप कभी भी देखना कि पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा ना, फिर भी उनका जो टॉप होता है ना, जो मंदिर का बीच का ऊपर का घुम्मट जहाँ पे हम रखते वहाँ घुम्मट होता है, वो जगह पे खुला रखते हैं, वहाँ से अंदर स्थापना की जाती है। तो मतलब ये एक निशानी है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो अवतरण करते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह से मंदिर में भी ऐसे ही स्थापना है। हमें पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं इसीलिए हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, रियल में ये हकीकत है कि उनका कोई जन्म मरण नहीं होता है, वो अवतरण करते हैं। और अभी भगवान शिव परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं हमें गीता ज्ञान सुनाने के लिए। तो हमने आज देखा ना कि किससे हमारे भगवान दिखते हैं, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और मैं ये भी बताऊँ कि वो रहते कहाँ पे। हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जाने, हमें पता नहीं ऊपर वाला मतलब ऊपर मतलब कहाँ रहता है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि साइड वाला जाने, नीचे वाला जाने। हम क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला मतलब कि हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ है कि भगवान ऊपर रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ना ऊपर वाला जाने। तो भगवान है जो ब्रह्म तत्व में रहते हैं, जो उसको बोलते हैं परम धाम, बोलते हैं निर्वाण धाम, बोलते हैं मुक्ति धाम, बोलते हैं। और वो परम धाम निवासी है। हमारा भी स्थान वहाँ पे, हम भी परम धाम निवासी है, हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हम हमारे कर्म के अनुसार जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और यहाँ पे शरीर धारण के हमारे कर्म के हिसाब से हम जन्म लेते हैं। और भगवान है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अवतरण करते हैं, वो भी एक ही बार कलयुग के एंड में। तो अभी ये टाइम चल रहा है, ओके। और अगर आपको इससे भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीक में जो इसका सेंटर है उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाकर और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।